अब की बार बिहार एसएससी पार। हेलो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब की बार बिहार एसएससी पार के लिए मैथमेटिक्स आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में अंतर 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, भुजा बट्टा 2√3। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, भुजा बट्टा √3 ये होगा। अब जैसे ये हो गया समबाहु त्रिभुज, तो ये एक वृत्त इसके अंदर में है और ये हो गया समबाहु त्रिभुज का इससे एक वृत्त बाहर में है। तो इस वृत्त का एरिया और इस वृत्त का एरिया का अंतर दिया हुआ है इतना। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर है ना, तो गुने a/2√3 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुने a/√3 का स्क्वायर बराबर 44 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब आपका दिया हुआ है तो इसमें आप 22/7 ले लीजिए कॉमन। अब ये आपका बच गया a स्क्वायर बट्टा 2√3 माइनस a स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस a स्क्वायर बट्टा 3 इक्वल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है, ये जो आपका हो गया, तो ये 22 दूनी 44, ये 2 हो गया और ये आपका हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 12 3a स्क्वायर बट्टा 12 इक्वल 7 दूनी 14, ये हो गया। तो ये 3 से यहाँ जाएगा 4, a स्क्वायर बराबर 56 हो गया। a स्क्वायर बराबर 56 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसीलिए a बराबर यहाँ पर √56 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो इसको अब क्या कीजिए, √3/4 गुने 56 का स्क्वायर दिया तो 56, यहाँ हो जाएगा 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 14√3 आपका आंसर हो जाएगा 14√3 आपका आंसर हो जाएगा 14√3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतना जो हम लिखे हैं वो आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं, इतना जो कुछ हम लिखे हैं आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। लेकिन बहुत ऐसा इसमें मैटर है कि वो दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन इतना जो हमको लिखने का कारण ये है कि जैसे आप लोग समझ पाइएगा। तो ये आपका हो गया 5 पर पावर 3 पर पावर x को लिख सकते हैं। अब इसको 3125 है, 5 25 5 125 5 625 5 3125, तो बराबर 5 पर पावर 5 को आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिएगा 5 पर पावर 3x इक्वल 5 पर पावर 5। तो इसका बेस समान है, जब बेस समान है तो आप क्या कीजिएगा 3x इक्वल 5। तो इसीलिए x बराबर 5/3, यही आपका आंसर हो गया।
अब आपका अगला सवाल बोर्ड पर। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग 216 है और उनका 927 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? कितने जोड़े होंगे? तो 900 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे क्या 27A जोड़ 27B इक्वल 216। तो हम इसमें हम 27 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा A जोड़ B इक्वल 216। अब 27 से हम 216 में भाग देंगे तो बताइए क्या होगा? 3 से पहले आप काटिए। चलिए A जोड़ B बराबर 216 बट्टा 27, 3 से 7 2 6 और ये हो गया 9 9 27, तो 9 8 72 8 हो गया। क्या आपका हो गया A जोड़ B इक्वल 8। अब इसमें कहा रहा है इसी संख्या में कितने जोड़े होंगे? तो इस 8 को दो संभावित या 3 संभावित या 4 संभावित हमको निकालना क्या है? जोड़ा जिसमें भाग नहीं लगना चाहिए, कॉमन उसमें नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ये 8 है, तो अब जैसे क्या हो गया 1 प्लस 7 इक्वल 8 हो गया। अब 2 प्लस 6 इक्वल 8 तो हुआ, लेकिन इसमें 2 कॉमन हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। तो जैसे 3 इक्वल 5 हो गया, 3 5 8 हो गया, 3 और 5 में कॉमन कुछ नहीं है, 1 और 7 में कॉमन कुछ नहीं है, और एक होता है 4 प्लस 4 बराबर 8, तो इसमें तो आ गया कॉमन, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा क्या 1 प्लस 7 बराबर 8, 3 प्लस 5 बराबर 8, आपका हो जाएगा 2 संभावित जोड़े। तो आपका आंसर में हो जाएगा ऐसी 2 संभावित जोड़े होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 संभावित जोड़े। और आपको लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में 2 संभावित युग्म। युग्म का मतलब क्या? जोड़ा। चलिए अगला सवाल है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? किसको मारेंगे? ट्रिक से। क्या उस संख्या 19 में हम 17 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हम 19 में अगर 17 से भाग देंगे, 19 में अगर 17 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बचा? 2 बचा। तो यही तो आपका आंसर हुआ 2। यही तो आपका आंसर हुआ 2। देखिए किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को मतलब क्या 19 को अगर हम 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? 2। इसको ट्रिक से मारिए 2। चलिए अगला सवाल आपके बोर्ड पर। अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है? कौन सबसे बड़ी है? तो इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको करना है तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, करने में 2 छुपा हुआ है। तो हम पहले हम करने वाला को एलसीएम ले लेंगे, करने वाला को एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3 4 एवं 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? हम ये 12 को हम करनी में लिख देंगे। 2 3 4 6 उससे हमको नहीं मतलब है, 12 को हम करनी में लिख देंगे। लेकिन अगर आप समझ गए हो तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया 12 रूट 2 पर पावर, यहाँ पर 2 था तो 2 से हम 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, हम 2 से 12 में भाग देंगे तो हो जाएगा 6, 2 पर पावर 6। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 से में हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, तो 3 पर पावर 4। उसके बाद 12, अब यहाँ पर हो जाएगा हम 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिया 12, तो 4 पर पावर 3। उसका 6 से हम 6 से 12 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2, तो 6 पर पावर 2। अब देख लीजिए
2 पर पावर 6 बराबर क्या होगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा रूट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे 3 3 9 3 27 81 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा इसे। और यहाँ हो जाएगा 6 36। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो देखिए 64 81 64 36 में सबसे बड़ी कौन है, तो 81 बड़ी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। 3√3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर क्या होगा। आप जान रहे हैं A जोड़ B जोड़ C बराबर 0 हो तो क्या होता है, AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर 3ABC। पर इसको बनाइएगा तो फिर क्या होगा, आप देख लीजिए। AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर 3ABC, ये क्या है, बोलिए बोलिए। AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर 3ABC। जब आपका लिखा हुआ है 50 पर पावर 3 जोड़ माइनस 30 पर पावर 3 जोड़ माइनस 20 पर पावर 3 बराबर क्या करना है, 3ABC। 3 गुने A का वैल्यू कितना 50, A का वैल्यू 50, B का वैल्यू बोलिए बोलिए 30, तो माइनस में है तो माइनस में 30। अब C का वैल्यू कितना -20 गुने -20, ये हो गया। अब गुना कर दीजिए सबको, आपका आंसर आ जाएगा। 3 5 15 या 45 दूनी 90, 1 2 3 3 को 0 है। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का काम खत्म। अब वो हमको नहीं देखना है। 3 5 15 या 45 दूनी 90, 1 2 3 को 0 तो 3 को 0 90,000 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगला सवाल है, 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11, उसके बाद अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। इसको करना क्या है, 30 गुने 12 माइनस फिर ब्रैकेट क्या है, 20 का औसत 11 है, 20 गुने 11 प्लस 9 का औसत 10 है, तो 9 गुने 10, ये हो गया। अब ये हो गया 12 के औसत 360 माइनस ये हो गया आपका, इससे आपका हो जाएगा 22 220 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 90 हो जाएगा 220 और 90, बोलिए इससे आपका होगा ना 220 प्लस 90, ये ब्रैकेट में है, तो आपका हो जाएगा 360 माइनस 310, तो इसका आंसर कितना 50, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर 50 हो गया। चलिए अगला सवाल आपके बोर्ड पर, आपका अगला सवाल है, 1% के आधे भाग का दशमलव के रूप में लिखा जाएगा, कैसे। तो 1% का मतलब 1/100 के आधे भाग तो गुने 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/200। तो 1/2 का मतलब क्या होता है बताइए, 1/2 का मतलब क्या 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 यानी आधा, और 2 0 है तो इसके बदला में 2 अंक बाद और दशमलव, तो क्या करना है 2 अंक बाद और दशमलव दे दीजिए, 0.005 आपका आंसर हो गया। और आपको बताएंगे अगले दिन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक सेट का बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मैथ के लिए हम देंगे प्रतिदिन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अगले दिन जो बताएंगे वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और उसको आप खुद ब खुद आराम से बैठ के देखिए, जिससे आपका बिहार एसएससी निकल जाएगा। अब की बार बिहार एसएससी पार, अब की बार बिहार एसएससी पार। चलिए अगला क्वेश्चन है अगले दिन।